अध्यापिका दर्शना। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी गुंजन पुस्तिका का 12वां पाठ कक्षा 7वीं के लिए, उस पाठ का नाम है सूरदास के पद। तो यहाँ पर सूरदास के कुछ पद बताए हैं। ये कवि कौन है? सूरदास जी हैं। उनके कुछ पद बताए गए हैं, उन्हीं के प्रश्न उत्तर आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो इन पदों में सूरदास ने ईश्वर की महिमा का गुणगान किया है कि ईश्वर जो है वो असंभव काम को भी संभव बना सकते हैं, अगर हमारी उनके प्रति श्रद्धा हो तो। ठीक है, अगर हम सच्चे मन से प्रार्थना करें तो इसी प्रकार इन पदों के माध्यम से हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें भी सीखने को मिलती हैं, जो हमें अपने जीवन में प्रेरणादायी बनाती हैं। और माता यशोदा द्वारा कृष्ण जी हैं, उनका गुणगान किस प्रकार वो करती हैं, किस प्रकार सुंदर ढंग से कृष्ण जी का गुणगान किया गया है, वही सब हमने इन पदों में पढ़ा है और आपने भी पढ़ा होगा। इसका सरलार्थ बहुत जल्द लेकर आऊंगी, पर बहुत सारे बच्चों ने बोला मैम प्रश्न उत्तर पहले करवा दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं हम प्रश्न उत्तर। सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे काव्य बोध के मौखिक प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो क है बाबा नंद के घर का आंगन कैसा है। तो यहाँ पर बताया गया है पदों के माध्यम से कि बाबा नंद के घर का आंगन सोने से बना हुआ है, जिसमें मणियां जड़ी हैं। ठीक है, अपने साथ दूसरे बच्चे के भ्रम में ही वे अपनी परछाई पकड़ रहे हैं। इस प्रकार बाबा नंद के घर का वर्णन किया गया है। ख है श्री कृष्ण अपनी परछाई को क्यों पकड़ रहे हैं। तो अपने साथ दूसरे बच्चे के भ्रम में ही वे अपनी परछाई पकड़ रहे हैं। जैसे बच्चे करते हैं ना कि जहां मैं चलता हूं मेरी परछाई मेरे साथ चल रही है, कि कृष्ण जी को भी क्या लगता है कि कोई दूसरा बच्चा उनके साथ चल रहा है, तो वो उस परछाई को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगला है माता यशोदा कृष्ण के किस रूप पर मोहित है। तो माता यशोदा कृष्ण की बाल लीला, उनकी बाल सुलभ क्रीड़ाओं और उनके सुंदर रूप पर मोहित है। बाल लीला मतलब बचपन की जो लीला होती है, और उनकी बचपन की जो क्रीड़ा, जो खेल होता है बच्चों का, और उनका सुंदर रूप, ये सब देखकर माता यशोदा जो है उनके ऊपर मोहित है। वैसे तो हर माता अपने बच्चों के ऊपर मोहित ही रहती है, पर कृष्ण जी थे, उनका रूप बड़ा अनोखा था बचपन में। ठीक है, तो इस प्रकार माता यशोदा उन पर मोहित है। घ है इन अर्थों की पंक्तियां पदों से चुनकर उच्च स्वर में पढ़िए। तो देखते हैं पद कौन सा है कि अर्थ बताया गया यहाँ पर, और पद चुनना है हमें कि जिसकी कृपा से अपंग कौन होता है? लंगड़ा, जो चल नहीं पाता हो, व्यक्ति पर्वत को पार कर लेता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। मैं उस प्रभु के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। तो ये कौन से पद का सरलार्थ है, भावार्थ है, अर्थात अर्थ है? आइए देखते हैं कि जाको कृपा पंगु गिरी लंघई, कि पंगु अपंग, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरऊ सुनई, गूंग पुनि बोलई, रंग चलई सिर छतर धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। ठीक है, इन पंक्तियों का अर्थ हुआ कि जिसकी कृपा से अपंग व्यक्ति पर्वत को पार कर लेता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, मैं उस प्रभु के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। ठीक है, भगवान जो होते हैं उनको तो सब पता ही रहता है क्या करते हैं, तो इस प्रकार उनका गुणगान किया गया है। आगे है कभी तो बाल कृष्ण अपने ही छाया को देखकर उसे हाथ से पकड़ना चाहते हैं और कभी उसे बार बार देखकर किलकारी मारते हैं। इससे उनके दो छोटे छोटे दांत बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो ये कौन सी पंक्ति है पदों में जिनका अर्थ ये होगा? तो आइए देखते हैं। कबहू निरखी, कबहू मतलब कभी, निरखना मतलब देखना, हरि आपू छाह को कर सऊ पकड़न चाहत,
कि हरि हरि भगवान कृष्ण जो है आपू छाह को अपनी ही परछाई को सौ पकड़न चाहत कि अपने आप पकड़ना चाहते हैं। किल की हंसत जासती वेदतिया साजती वेदतिया। जब किलकी मारते हैं और हंसते हैं तो सजती हैं, वो दांत जो हैं आगे के निकले हुए बहुत सजते हैं। पुनि पुनिहती ही अवगाहत, और फिर बार बार ऐसे वो करते ही रहते हैं। बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया पदों का। तो ये पद करवाऊंगी तब भी आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो पहले प्रश्न उत्तर कर लीजिए। तो इस प्रकार इन पंक्तियों का अर्थ यही है। आगे है लिखित, कवि ने प्रभु के प्रताप का वर्णन क्या कहकर किया है। प्रताप क्या होता है कि समृद्धशाली, जो जीतता हो सबसे। तो क्या कहकर किया है कि कवि सूरदास प्रभु के चरणों की वंदना करते हैं। वे श्री कृष्ण के प्रताप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनकी कृपा से अपंग पर्वत पार करने में और अंधा सब कुछ देखने में समर्थ हो जाता है, कि इतनी कृपा होती है उनके अंदर। ठीक है, अगर विश्वास करेंगे तो सब कुछ संभव है। बहरा सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है तथा कंगाल राजा बनकर सिर पर छत्र धारण करके चलता है। प्रभु का यश गान इतना है, अगर किसी के प्रति उनकी कृपा हो जाए तो सब कुछ संभव है। यही सब बताया गया है यहाँ पर। ये हो गया क। आगे है ख। सूरदास ने प्रभु को करुणामय क्यों कहा है। तो सूरदास ने प्रभु को करुणामय इसलिए कहा है क्योंकि वे हर व्यक्ति का दुख दर्द दूर कर देते हैं। करुणामय क्या होता है, जो दया करता हो दूसरों पर, दया की भावना रखने वाला, करुणा की भाव रखने वाला। ठीक है, तो श्री कृष्ण ऐसे ही हैं कि सबका दुख दर्द दूर कर देते हैं, इसलिए उनको करुणामय कहा है। ग है, दूसरे पद में वर्णित श्री कृष्ण की बाल छवि अपने शब्दों में लिखिए। दूसरा पद है उसमें वर्णन किया गया श्री कृष्ण की बाल छवि का, वो हमें लिखना है। तो आराम से लिख लेंगे, हमने पद पढ़े हैं। वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल चेष्टाओं और माता यशोदा के वात्सल्य का ऐसा सुंदर वर्णन किया है कि मन भाव विभोर हो जाता है। विभोर मतलब खुश हो जाता है। कान्हा प्रसन्नता से किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, श्री कृष्ण जो है प्रसन्नता से किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आगे बढ़ते जाते हैं। अपनी परछाई को देखकर उसे पकड़ने दौड़ते हैं। जब वे किलकारी मारकर हंसते हैं तब उनके नन्हे नन्हे दो दांत बहुत सुंदर लगते हैं। ठीक है, तो श्री कृष्ण की इस लीला को निहारती माता यशोदा बार बार नंद बाबा को यह शोभा देखने को पुकारती है। ठीक है, नंद बाबा को क्या कहती है, श्री कृष्ण की लीला देखिए किस प्रकार वो किलकारी मारते हुए घूम रहे हैं। वे कृष्ण को अपने आंचल से ढककर दूध पिलाने लगती है, जिससे कि सुंदर सलोने बाल गोपाल को किसी की नजर न लगे। तो इस प्रकार दूसरे पद में श्री कृष्ण की बाल छवि को हमने अपने शब्दों में लिखा। आगे है घ। कवि ने माता यशोदा के वात्सल्य का किस प्रकार वर्णन किया है। वात्सल्य मतलब जो माँ अपने बच्चों से प्यार करती है ना, उसको बोलते हैं वात्सल्य। तो माता यशोदा कृष्ण की बाल लीला देखकर प्रसन्न होती है और अपनी प्रसन्नता कृष्ण के प्रति नंद बाबा से बांटना चाहती है, इसलिए उन्हें पुकारती है। वे कृष्ण को आंचल से ढककर दूध पिलाती है ताकि कृष्ण के सुंदर सलोने रूप को किसी की नजर न लगे। तो इस प्रकार माता यशोदा का प्यार भरा दृश्य हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार अपने कृष्ण कन्हैया पर वो अपना प्यार लुटाती है। आगे है अर्थ लिखिए। बहिरऊ सुनई गूंग पुनि बोलई रंक चलई सिर छत्र धराई। कृष्ण जी की कृपा का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार उनका प्रताप जो है कि बहरा सुनने लगता है, गूंगा पुनि मतलब फिर से बोलने लगता है, रंक चलई सिर धराई, और राजा जो है कंगाल होते हुए भी सिर पर छत्र धारण करके चलता है। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे स्वामी श्री कृष्ण बड़े दयालु हैं, मैं उनको पाने के लिए बार बार उनके चरणों की वंदना करता हूं, उनके चरण
स्पर्श करता हूं। दूसरा है मणिमय कनक दंड कई आंगन बिंब पकरीबई धावत, कि वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल चेष्टाओं और माता यशोदा के वात्सल्य का ऐसा सुंदर वर्णन किया है कि मन भाव विभोर हो उठता है, मतलब खुश हो उठता है कि कृष्ण जी जो हैं प्रसन्नता से किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आगे बढ़ जाते हैं। बापानंद का आंगन सोने का है जिसमें मणियां जुड़ी हुई हैं। वे उसमें अपनी परछाई को देखकर उसे पकड़ने दौड़ते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर इनका अर्थ बनता है। ठीक है, तो ये अर्थ स्पष्ट कीजिए भी हमारा पूर्ण हुआ। अब है सही विकल्प चुनकर लिखिए। सूरदास जी किसकी वंदना करते हैं? सूरदास जी किसकी वंदना करते हैं? कृष्ण के चरणों में वंदना करते हैं। मतलब कहां पर वंदना करते हैं? श्री कृष्ण के चरणों में। यशोदा बार बार किसे बुला रही है? नंद को, नंद बाबा को बुला रही है। कृष्ण का प्रतिबिंब कहां पड़ रहा है? नंद के मणियों वाले आंगन में कृष्ण का प्रतिबिंब, छाया परछाई जो है वहां पर पड़ रही है। ठीक है, इसी के साथ सही विकल्प चुनिए, हमारा पूर्ण होता है। आगे है मूल्य परक प्रश्न कि दृढ़ आस्था से आप क्या समझते हैं? किन जीवन मूल्यों के प्रति आपके मन में दृढ़ आस्था है? ठीक है, कि आप एकदम ऐसे पक्की आस्था होना। तो बच्चों किसी विचार, मान्यता या मूल्य के प्रति अटूट विश्वास होना, ठीक है, उसका भाव ही क्या है? दृढ़ आस्था है, मतलब पक्की आस्था, विश्वास। ईमानदारी, सत्य, अहिंसा, परोपकार, त्याग, दया, उद्यम, नैतिकता, सहयोग, संतोष आदि महान जीवन मूल्यों के प्रति मेरे मन में दृढ़ आस्था है। तो मेरे तो मन में है, अगर आपके मन में भी है तो आप भी ये लिख सकते हैं कि आप अपने जीवन के मूल्यों के प्रति आपके मन में क्या दृढ़ आस्था है। ठीक है, अपने हिसाब से भी प्रश्न का उत्तर आप बना सकते हैं। अब है भाषा ज्ञान। दो दो पर्यायवाची शब्द। तो चरण, पर्यायवाची शब्द मतलब सेम शब्द। चरण पग और पैर, कमल पंकज और सरोज, निर्धन कंगाल और दरिद्र, छाया प्रतिबिंब और परछाई, बालक बाल और शिशु, दूध दुग्ध और अमृत। ठीक है, ये तो हो गए पर्यायवाची शब्द। अब हम करेंगे दूसरा प्रश्न, मानक हिंदी रूप। देखो हिंदी में क्या रूप है, क्या मतलब है इसका। यहाँ पर सूरदास के पदों में जो है वो कुछ ऐसे शब्द लिए गए हैं जिनका हिंदी रूप बताना है। हिंदी में अर्थ क्या है? तो जाकी, जाकी राखो साइया, ये भी आता है ना। तो जाकी का मतलब होता है किसकी। लंगई, लांगना, लांगना मतलब कि आपने तो समय सीमा ही लांग दी, ऊपर चले गए। कछु, कछु मतलब कुछ। बहिरव, बहरा। गूंग, गूंगा। पुनि, पुनः। धराई, धारण करके। तिहि, उनकी। ठीक है, इस प्रकार से दूसरा प्रश्न जो हो पूर्ण होता है। ओके, देखो यहां पर भी कुछ शब्द हैं, हिंदी के मानक रूप ही बताना है। गुटुरोनी, घुटनों के बल। पकरीबई, पकड़ना। धावत, दौड़ना। कबहू, कभी। सो, से। पकड़न, पकड़ना। राजती, सुशोभित करना। निरखी, रखना, निखरना। निखरना मतलब देखना, निहारना, कुछ अलग से करना। ये हो गए हिंदी के मानक रूप। अब है तीसरा प्रश्न, प्रति, उप और अति उपसर्ग से बने शब्द। उपसर्ग आप सभी को पता है कि मूल शब्द से पहले लगता है। तो यहां पर प्रति, प्रति का देखिए तीन शब्द कौन से हैं? प्रतिफल, प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रकृति, ये सब क्या है? प्रति से ही बने हैं। फिर है अति, अत्यावश्यक, अत्यधिक, अतिरिक्त, अत्यंत, अतियोगी, ये सब क्या है? अति से बने हुए। उप, उपस्थित, उपयोग, उपकार, उपग्रह, ये है उप से बने हुए। तो इस प्रकार हमने तीन तीन शब्द उपसर्ग सहित कंप्लीट किए।
इसी के साथ तीसरा प्रश्न जो है वो हमारा पूर्ण होता है। आगे हैं समान तुक वाले शब्द। ठीक है, समान तुक, तुक बंदी वाले शब्द पता होगा ना, कि लिरिक वाले शब्द, जैसे आई, गई, पाई, मतलब लास्ट में एक ही आवाज आ रही है, उच्चारण आ रहा है, तो तुकबंदी वाले शब्द इनको बोलते हैं। तो कविता में आई है ये सूरदास के पदों में, दर्शाई, धराई, पाई, तो अंत में क्या है, ई की आवाज आ रही है, तो ई की आवाज वाले ये तुकबंदी वाले शब्द हैं। फिर है राजती, साजती, बुलवती। ठीक है, फिर है धावत, आवत, चावत, रावत, ये सब क्या है, धावत, तुकबंदी वाले शब्द। कर, पर, तर, चर, लर, गर, इस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो समान तुकबंदी वाले शब्द हमने यहां पर पदों में से छांटकर पूर्ण किए। तो बच्चों यहाँ पर एक अलंकार दिया है कि काव्य की शोभा क्या कौन बढ़ाते हैं, अलंकार। तो अलंकार का अर्थ होता है गहना। देखो, हम सजने संवरने के लिए स्त्रियां जो होती है, लड़कियां जो होती है, गहने पहनते हैं, उसी प्रकार कविता को सजाने के लिए हमें गहन क्या है, अलंकारों का प्रयोग करना पड़ता है। तो कविता के गहने क्या हुए, अलंकार हुए। ठीक है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार दिया है आपके इन पदों में। अनुप्रास अलंकार का अर्थ क्या होता है, जब भी कविता में कोई भी पहला वर्ण जो है उसकी बार बार आवृत्ति हो, आवृत्ति मतलब बार बार आ रहा हो वो। जैसे एग्जाम्पल बताती हूँ, चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो चारु चय आ रहा है ना, तो पहला वर्ण होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो बीच में आ जाए, पहला वर्ण मैच होना चाहिए, वो क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। तो यहाँ पर पदों में देखिए, किलकत कहना, तो क की फिर से आप क्या हुई है, आवृत्ति हुई है, और लगातार होनी चाहिए, ऐसे नहीं किलकत यहाँ पर पहला वर्ण शब्द है और कहना आखिरी है, नहीं, कंटिन्यू होना चाहिए। तो किलकत कहना, गुटुरोवनी आवत, प्रतिकर, प्रतिपद, प्रतिमान, भसुदा, तो यहाँ पे प्रतिकर, प्रतिपद, प्रतिमान, ये सब क्या है, प की आवृत्ति हो रही है और पहले क की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर है अनुप्रास अलंकार। आपको ध्यान रखना है, जब किसी भी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ये काव्य बोध में ही होता है, गद्यांश में नहीं होता। ठीक है, कविताओं में होता है, पदों में होता है, तो ये आपको याद रखना है। तो बच्चों यहाँ पर शुद्ध वाक्य है, छोटा प्रश्न, वाक्यों को शुद्ध करना है, शुद्ध दिए हुए हैं। तो देखिए, पहला वाक्य मैं बता देती हूँ, प्रहलाद ईश्वर के पक्के भक्त थे। तो ध्यान ये रखना है, शुद्धि और अशुद्धि में लिंग और वचन एक जैसे ही आएंगे। अगर एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी, अगर बहुवचन है संज्ञा तो बहुवचन क्रिया होगी, और पुल्लिंग है तो पुल्लिंग क्रिया होगी, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग होगी। इस प्रकार से माता जी लौट आई हैं, उसके मुंह से फूल झरते हैं, प्लेट में खाना रखकर बच्चे को दो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाक्य शुद्ध हुए। इसी के साथ बच्चों सूरदास के पद जो हैं, ये पाठ हमारा संपूर्ण होता है, और मैं अब लेकर आऊंगी अगला पाठ नेक्स्ट वीडियो में। तो आप ये कंप्लीट कर लीजिए और अच्छे से ध्यान पूर्वक पढ़ा करो, क्योंकि अभी आपके टेस्ट आने वाले हैं टर्म फर्स्ट के। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। बहुत दिन से सोच रही हूँ आपका लाइव सेशन लेने वाली हूँ, तो बहुत जल्द आपके बीच में आऊंगी, मैं सबको ज्वाइन करना है। तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।